Assalamu alaikum students. I hope you all will be fine. I am Asya Jafar. I will teach you Pakistan studies. Today we will discuss next two sources of ideology. In previous lecture we discussed the first source of ideology, that was common religion, but today we will discuss about next two sources, and these two sources are common political objectives and common educational objectives. Before discussing these two sources, we will see that what are the sources of ideology. There are five sources of ideology. First one is common religion, second common political objectives, third common educational objectives, fourth common economic objectives, and fifth and last is common cultural objectives. We have discussed about common religion, but now we will discuss about common political objectives and common educational objectives. ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कॉमन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स और कॉमन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट. कॉमन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, कॉमन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स यानी कि मुश्तरका सियासी मकासद. देखिए स्टूडेंट्स, जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हर नेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं. लुक एट हेयर. Because of common political objectives many nations of the world struggled for their independence. ठीक है, इन्हीं मकासद की वजह से, इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स की वजह से बहुत सी कौमों ने बहुत स्ट्रगल की. ठीक है स्टूडेंट्स, with the arrival of the British, the concept of democracy emerged in the Indian subcontinent, in which government representatives were to be elected by vote. पहले तो वहाँ पे मुसलमानों की हुकूमत थी. जब ब्रिटिश ने ऑक्यूपाई किया तो उन्होंने डेमोक्रेसी के सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया, यानी कि उन्होंने जमहूरी निज़ाम को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो हमारे गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हें हम वोट के ज़रिए सिलेक्ट करेंगे. जब ब्रिटिश ने ये इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया तो मुसलमानों को लगा कि अगर ऐसा हो गया तो हमारे लिए अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज द मुस्लिम्स वर इन माइनॉरिटी बाय पॉपुलेशन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ठीक है, मुसलमान पॉपुलेशन में कम थे और उनको लगा कि इस तरह से तो हमारी कभी बारी ही नहीं आएगी, हमेशा जो ब्रिटिश हैं वही विन करेंगे. इसलिए मुसलमानों ने कहा कि नहीं, हमारी भी सेपरेट आइडेंटिटी होनी चाहिए, हम ऐसे नहीं रहेंगे, हम हमेशा के लिए हिंदुओं के अंडर काम नहीं करेंगे. और इस पॉलिटिकल सिस्टम ने, यानी कि डेमोक्रेसी का सिस्टम ने मुसलमानों को अवेयरनेस दी कि ठीक है, आप लोग भी अपने लिए अलग स्टेट का मुतालबा करें, आप भी इसके लिए कोशिश करें. ठीक है, देखें, द आइडेंटिटी ऑफ द मुस्लिम स्टार्टेड टू एमर्ज ड्यू टू द कॉन्शियसनेस गिवन बाय द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम. दिस न्यू पॉलिटिकल सिस्टम गेव कॉन्शियसनेस टू द मुस्लिम्स. ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा कॉमन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स. आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन द की पॉइंट्स ऑफ दिस टॉपिक. फर्स्ट वन इज दैट because of the political objectives many nations struggled for their independence. और इसके साथ जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने डेमोक्रेसी के सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया. तो जैसे ही उन्होंने डेमोक्रेसी के सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया तो मुसलमानों को फ़ील हुआ कि अगर ये सिस्टम आ गया तो हमारे लिए अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा. इसलिए मुसलमानों ने अपने लिए अलग स्टेट का मुतालबा किया. ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कॉमन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स. नेक्स्ट है कॉमन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि मुश्तरका तलीमी मकासद. कॉमन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर आल्सो द सोर्स ऑफ नेशन आइडियोलॉजी. यानी कि किसी भी कौम की आइडियोलॉजी के लिए जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी इसका सोर्स होते हैं. आफ्टर द ऑक्यूपेशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन which the education in English language held the central position. पहले तो मुसलमानों की हुकूमत थी, फिर ब्रिटिश आए, और जब मुसलमान थे तब नेशनल लैंग्वेज उर्दू थी, पर ब्रिटिश ने आके कहा कि नहीं, आज से जो यानी कि आइंदा से हमारी नेशनल लैंग्वेज है वो इंग्लिश होगी. तो जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे, जब ब्रिटिश ने उनसे हुकूमत ली तो मुस्लिम स्कॉलर्स को तो पहले इस बात का बहुत गुस्सा था, लेकिन जब उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को एज अ नेशनल लैंग्वेज कहा तो मुस्लिम स्कॉलर्स ने कहा कि नहीं, हम इस ज़ुबान को नहीं सीखेंगे. द मुस्लिम स्कॉलर्स रिएक्टेड टू इट एंड डिक्लेयर्ड दैट लर्निंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वाज अगेंस्ट इस्लाम.
مسلم اسکالرز نے کہا کہ لرننگ آف انگلش لینگویج یعنی کہ انگلش زبان کا سیکھنا ہمارے اسلام کے خلاف ہے، کیونکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ جو ہماری اردو زبان ہے اسے ہم عربک اسکرپٹ میں لکھتے ہیں، اور یعنی کہ جب انگلش زبان کو ہم دیوناگری اسکرپٹ میں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، سوری دیوناگری اسکرپٹ میں نہیں، انہوں نے کہا کہ اردو زبان کو ہم عربک اسکرپٹ میں لکھتے ہیں، اس لیے یہ ہمارے مذہب یعنی کہ اسلام کے نزدیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ انگلش زبان کا سیکھنا ہمارے مذہب کے اگینسٹ ہوگا، اس لیے ہم اس کو نہیں سیکھیں گے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ تھے ہمارے کامن ایجوکیشنل آبجیکٹیوز۔ آئی ایم ایکسپلیننگ اگین دا کی پوائنٹس آف دس ٹاپک۔ کامن ایجوکیشنل آبجیکٹیوز آر ویری امپورٹنٹ فار ایوری نیشن، ٹھیک ہے۔ When British occupied the Indian subcontinent, they said that the English language is our national language, but Muslim scholars rejected and declared that we will not learn this language because learning of English language is against Islam. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، یہ تھے ہمارا آج کا لیکچر۔ 2 سورسز ہم نے کیے ہیں، آپ نے ان کو اچھی طرح سے لرن کر لینا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔